आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स, यानी पर्सन में परिवर्तन के नियम। कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं नरेशन में तो हमें यहाँ पर्सन में परिवर्तन करना पड़ता है, और जो पर्सन में परिवर्तन करने का नियम है वो इस चैप्टर में आपको, यानी इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कराया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका नरेशन में। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, पूरे नरेशन में इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पर्सन क्या होता है। पर्सन जो होता है वो 3 होता है। कितना होगा भाई? 3। पर्सन जो होगा वो कितने होंगे? 3। पहला होगा फर्स्ट पर्सन, जिसको बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। पहला जो पर्सन होता है उसमें आते हैं आई और वी। ये हमेशा बोलने वाले को बोला जाता है, स्पीकर। बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला। सेकंड पर्सन जो होता है वो होता है यू, जिसे हम कहते हैं लिसेनर। लिसेनर का मतलब सुनने वाला, सुनने वाला। यानी सुनने वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन किसको कहते हैं? तो थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात हो रही हो उसको कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, नेम या नाउन, ये सब किस में आएंगे भाई? थर्ड पर्सन में। तो हमने क्या कहा कि पर्सन जो होगा वो कुल कितने होंगे? 3 होंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? तो आई और वी आता है। ये हमेशा स्पीकर बोला जाता है, यानी बोलने वाला बोला जाता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है? तो यू आता है, हमेशा इसको सुनने वाला कहा जाता है। थर्ड जो होता है उसमें आते हैं ही, सी, इट, नेम, यानी जिसके बारे में बात होती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। अब कोई पूछ दे यहाँ कि आई जो है वो कौन सा पर्सन है, तो आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाने का काम कर रहा है। पढ़ाने का काम मतलब बोलने का काम यही कर रहा है। अब जब पढ़ाएगा तो कोई तो सुनने वाला होगा, और जो सुनने वाला होगा, सुनने वाला, तो पहला जब ये बोलेगा, पहला जो ये बोलेगा तभी तो दूसरा वाला सुनेगा। और क्या बोलेगा? तो तीसरे के बारे में बताएगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि वह चोर है, वह चोर है। ठीक, हमने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि वह चोर है। मैं बोलने वाला हुआ, ये फर्स्ट पर्सन, या हम कहें हम पढ़ा रहे हैं, तो मैं और हम किस में आते हैं? फर्स्ट में। सेकंड में कौन आता है? सुनने वाला, यू आएगा। थर्ड में कौन आएगा? तो जिसके बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ चोर के बारे में बात की जा रही है। चोर जो होता है वो नाउन होता है, और नाउन का मतलब थर्ड पर्सन। जितने भी नाम आते हैं वो किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में। यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि पर्सन क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इसका बदलने का नियम क्या है, एग्जाम्पल के साथ। देखो भाई, जैसे आपके डायरेक्ट में जब भी चेंजेस आते हैं, जैसे आपको कोई सेंटेंस दिया है, एक सेंटेंस लिख रहे हैं हम यहाँ कि आई सेड आई डोंट लाइक, आई सेड आई डोंट या डू नॉट लाइक दिस बुक। ठीक है, कि मैं कह रहा है कि मैंने कहा कि मैं इस पुस्तक को पसंद नहीं करता हूँ। अब इसमें चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं।
रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब जहाँ से बोलना शुरू होता है, यहीं से बोलना शुरू हुआ है, जो बोला जाता है उसे क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। इसके बारे में आपको पहली क्लास में नरेशन के बताया गया है कि क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब और क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब जब इसको हम चेंज करेंगे, अभी ये फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रहा है कि फर्स्ट पर्सन यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी इधर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? फर्स्ट पर्सन का होगा। तब की बात हो रही है, तब कैसे चेंजेस किया जाएगा। तो यहाँ क्या करना है आपको? सबसे पहले इसको उतार देना है, आई सेट, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, क्योंकि ये जो आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है आगे, ये असर्टिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिख दिया गया कि आई सेड दैट। अब यहाँ देखो जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, इसका कर्ता कौन हुआ? ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये क्या हुआ? वर्ब, ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये हुआ। तो रूल क्या होता है पर्सन में परिवर्तन के नियम में कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट वाले में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है, यानी क्या आएगा भाई? फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा? अभी बताया है कि आई और वी। अगर आई और वी में से कोई आता है तो इसको हम चेंज करते हैं अपने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। हमने क्या बोला? यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। इसमें क्या आया? फर्स्ट पर्सन। ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। वही चीज़ लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है, यानी कौन कौन आएगा? आई या वी। फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है? आई और वी आता है, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट। तो देखो भाई यहाँ आई है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? आई। अब ऐसा नहीं इसको देख के हम उतारें, अभी ये फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, तो ये हम यहाँ से उतारे हैं कि यहाँ आई है तो यहाँ आई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम पहुँचे हैं यहाँ, और इसके अनुसार हम यहाँ लिखें आई। अब डू है, ये भाई प्रेजेंट में है तो पास्ट में कर दें इसको। डोंट लाइक दैट बुक, दिस का दैट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में बात चली गई। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया जाता है। तो ये है आपका फर्स्ट पर्सन वाला। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई डायरेक्ट स्पीच दिया गया है तो अगर उसमें रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ये आपका नियम हो गया, इसको मन करे तो नोट करके देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पर्सन वाला समाप्त। और भी देख लें, इसको मिटाते हैं हम। जैसे मान लो एक हम कहें यू, चाहे रुको, रमेश सैड, आई एम सिंगिंग और सॉन्ग। ये चीज़ आपके सामने दे दिया गया और आपको पर्सन में परिवर्तन करना नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इधर जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, इसको सीधा उतारेंगे। रमेश सैड, कॉमा हटा के, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, क्योंकि ये जो वाक्य है वो क्या है? असर्टिव का है।
अब टेंस में जाएंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो दैट तक तो काम चल गया। अब आई लिखा हुआ, आई जो है वो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो अगर फर्स्ट पर्सन आता है रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यहाँ थोड़ा याद रखिएगा डायरेक्ट की बात हो रहा है, डायरेक्ट में, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब वाला ये भाग किस सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा ये हुआ भाई, बोलने का काम यही कर रहा है तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। तो भाई एक बार हमने रमेश लिख दिया, अगर फिर हम रमेश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो आई था इसलिए हम पहुँचे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास, और अगर यहाँ मेल होता है कोई तो ही लिखा जाता है, और अगर फीमेल होगा तो सी लिखा जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये एच जो है वो कैपिटल नहीं रहेगा, केवल आई को छोड़ के। अगर आई को उतारना है आपको, सपोज कीजिए लिखना है, तो आई को कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। तो यहाँ मेल रहेगा तो ही, फीमेल रहेगी तो सी। तो चलिए भाई, तो यहाँ फीमेल तो था नहीं, मेल था, इसलिए ही लिख दिया गया है। अब ये इज एम आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो ही के साथ क्या लगेगा? वॉच सिंगिंग अ सॉन्ग। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट पर्सन का चेंज कैसे किया जाता है। कुछ नहीं करना है आपको, रिपोर्टेड स्पीच में जाना, अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। मतलब यहाँ अगर आई दिया है तो यहाँ आई होगा, अगर यहाँ रमेश दिया है, अगर पुरुष का नाम है तो ही लिखेंगे, स्त्री का नाम है तो सी लिखेंगे, अगर आई वी दे यू में से कोई है तो उसको उतार देंगे। समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम सेकेंड पर्सन की तरफ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मिटा दें। अब आते हैं हम सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन में क्या होता है भाई? सेकेंड पर्सन, इसको छोटे में लिखते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या आएगा? यू आएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, वहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ देख लीजिए आ गया सीता सैड, सीता सैड टू मी, you have done this work। ये सेंटेंस आपके सामने दे दिया गया और इसको चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे भाई? सबसे पहले सीता जी को उतार देंगे, सीता, सैड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ आपको केवल पर्सन समझना है। ये अभी आपको जब क्लासेज चलाई जाएंगी असर्टिव की, इंट्रोगेटिव की, उसमें बताया जाएगा कैसे किसको चेंज करना है। तो यहाँ फिलहाल में हम बताते हैं कि सैड टू को अगर असर्टिव सेंटेंस है तो किस में बदलेंगे? टोल्ड में। कब बदला जाएगा? जब सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब इसको चेंज किया जाएगा। तो सीता टोल्ड मी दिया है, उतार दीजिए, कॉमा हटाइए, दैट लगाइए। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। तो ध्यान रखिए, पहला आ रहा था तो कहाँ जा रहे थे? पहले वाले पे जा रहे थे। दूसरा आ रहा है तो कहाँ जाएंगे? दूसरे वाले पे जाएंगे। ये समझ लीजिए। अगर इसके हिसाब से समझना है तो ये भी समझ लीजिए। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, कामा से पहले का सब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, भाई ये सब्जेक्ट हुआ, सैड वर्ब हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो भाई यहाँ तो ये मी लिखा हुआ है, अब मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में, और यहाँ हमें क्या लिखना है? यहाँ तो सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मी को हम सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? आई। आई के बाद देखो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसको पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे, आई हैड डन दैट वर्क। इस टाइप से ये चेंज होगा। क्या किया गया भाई? एक बार और सुन लीजिए। फर्स्ट पर्सन आ रहा था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजिंग कर रहे थे।
सेकेंड पर्सन आएगा तो आपको ऑब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखना रहेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, उसका सब्जेक्ट बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ अस दिया होता तो यहाँ क्या हो जाता, वी हो जाता। अगर देम दिया होता तो दे हो जाता। इस टाइप से आपको क्या कर लेना है, सब्जेक्टिव केस में चेंज कर लेना है। तो ये है आपका सेकेंड पर्सन वाला। अब मामला आता है कि अगर मान लीजिए यहाँ नहीं दिया है, जैसे इसके अलावा हम कोई देखते हैं, एक और एग्जाम्पल के साथ सेकेंड पर्सन को समझते हैं। जैसे दिया मोहन सैड, कॉमा दे दिया, फिर लिख दिया यू डू नॉट प्ले लूडो। ठीक, कह रहा है कि मोहन ने कहा कि तुम लूडो नहीं खेलते हो। अब क्या करते हैं भाई, तो हम इसको उतारते हैं इनडायरेक्ट बनाने के लिए, मोहन लिखते हैं। साइड को क्या करते हैं, अगर खाली रहता है तो यहाँ क्या करते हैं, मतलब इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो इसको उतार देते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको क्या करना है, अगर आपको सेकेंड पर्सन दिया है और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, नो दिया हो, तो नो दिया हो तो क्या करेंगे भाई, तो देखो ये सेकेंड पर्सन है। बचता कौन कौन सा पर्सन है, या तो फर्स्ट पर्सन बचेगा या तो कौन सा पर्सन बचेगा, थर्ड पर्सन बचेगा। यही तो बचेगा भाई। अगर सेकेंड पर्सन लिखा हुआ है तो यहाँ कौन बचा, इसमें भी आ जाओ, इसमें थर्ड पर्सन दिया ही है। तो यहाँ हम कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन में। आपको करना क्या रहता है, वाक्य के भाव के अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से किसी एक को चूज कर लिया जाता है। जैसे मोहन ने कहा, किससे कहा होगा भाई, मुझसे ही कहा होगा कि तुम लूडो नहीं खेलते हो। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, आपको ऑब्जेक्ट न दिया हो तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। किससे बनाएंगे, फर्स्ट पर्सन का होगा या तो थर्ड पर्सन का होना चाहिए। तो देख लो भाई आपके रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन सा अवेलेबल है, तो थर्ड पर्सन का अवेलेबल है। तो थर्ड पर्सन का अवेलेबल है तो इसको आप मत बनाओ, आप किसको बनाओ, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा, आई और वी। तो मोहन ने मुझसे कहा होगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं, अब यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको क्या बनेगा, यहाँ मोहन टोल्ड मी, फिर लगाएंगे दैट। ठीक है, तो क्या हो गया, मोहन टोल्ड मी दैट। यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने मी को मान लिया था। तो आई डिड नॉट प्ले लूडो। ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने क्या किया, यहाँ मी को मान लिया। भाई मी कहाँ से आया, यहाँ था तभी तो इसको साइड को टोल्ड में बदला गया। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर दिया नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन वाले को मान लेंगे। समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं, देख लीजिए भाई। मोहन टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट प्ले लूडो। इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा कि मोहन ने मुझसे बोला था कि मैं लूडो नहीं खेलता था। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेकेंड पर्सन का चेंज करना है। समझ में आया होगा। अगर इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो आपको ऐसे भी इसको बनाया जा सकता है। इस सेंटेंस को एक तरह से और बनाया जा सकता है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ टोल्ड में चेंज कर दिया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन सैड दैट आई डिड नॉट प्ले लूडो। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पता नहीं चलेगा कि आई आया कहाँ से है। ठीक है, तो जब आप ये यू को आप यहाँ कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ मी को लिखना पड़ेगा। जब मी को लिखेंगे तो टोल्ड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ये तरीका जो है वो सही माना जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। समझ में आया। चलिए, तो ये था आपका सेकेंड पर्सन वाला। अब आते हैं हम थर्ड पर्सन वाले पे। चलिए,
थर्ड पर्सन पे आते हैं। थर्ड पर्सन, इसमें क्या होगा भाई, जैसे दे दिया ही सेड टू मी रमेश इज डूइंग दिस वर्क। अब इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ही को उतारेंगे, सैड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, मी को उतार देंगे, कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। रमेश जो है वो क्या है, नाम है यानी नाउन है, और नाउन का मतलब जितने भी थर्ड पर्सन आएंगे अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में, या हमारा रिपोर्टेड स्पीच, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा उसको उतार देना है। तो यहाँ लिख देंगे रमेश, इज को आप बदल दीजिए वाज में, डूइंग, दिस को दैट में बदल दीजिए, वर्क लिख दीजिए, काम खत्म। तो इस टाइप से आपको बदलना रहेगा, यानी यहाँ आपको कुछ भी आ सकता है। जैसे एक और देख लीजिए, रीता सैड, रीता सैड, दे do not break the chairs। वे कुर्सी को नहीं तोड़ते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट के लिए इसमें रीता जी को उतार देना है, सैड लिखेंगे, इसके बाद कुछ है नहीं, टोल्ड में बदला नहीं जाएगा, कामा हटा के दैट लगाएंगे। दे कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इसको नो चेंजिंग सीधा सीधा उतार देंगे। दे डू को डिड में बदलेंगे, नॉट ब्रेक द चेयर लिख देंगे। तो इस टाइप से आपका पर्सन में परिवर्तन का जो नियम है वो समाप्त हुआ। इसका एक छोटा सा रूल भी बताया जाता है, सन 1 2 3, यानी ये रिपोर्टिंग आपके वर्ब की बात है, ये रिपोर्टेड स्पीच की बात है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, अगर सेकंड आता है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड आता है तो नो फॉर नो चेंजिंग, नो फॉर क्या होगा, नो चेंजिंग, नो चेंज यानी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऐसे भी होता है। समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं।